नमस्कार नाइन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि एक फ्लाईओवर है जो कि ट्रायंगल की शेप की साइड है उसकी। जैसे फ्लाईओवर बनते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ये आकृति भी बना के दे रखी है कि एक साइड की दीवार का आपको ये दे रखा है कि ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं 122, 22 और 120, ये इसने दर्शा रखा है। तो ये कहता है कि अब जैसे यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी आप एडवर्टीज़मेंट के लिए, प्रचार के लिए यूज़ करते हो तो उसके लिए पे करना पड़ता है। पे करने का हिसाब क्या दिया गया है भाई, 5,000 रुपये प्रति साल, वर्ष। एक साल का 5,000 है। तो अब ये कहता है कंपनी ने एक दीवार ली, ठीक है, 3 महीने के लिए, बताओ उसको कितना रेंट देना पड़ेगा। अब बात आती है, देखिए इसमें एरिया का भी फ़र्क पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे इसका एरिया, क्षेत्रफल, हिरोन सूत्र से ही निकालेंगे क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं। 3 भुजाएं दे दी, मतलब आप हिरोन सूत्र से ही निकालेंगे। तो ये देखें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक को बी, एक को सी, ऐसे बोलना ही होता है आपको। फिर हम निकालते क्या, एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मान रख दिया भाई, 122, 20 और 120, जिसका जोड़ आ गया भाई 264। उसका हाफ किया, बटे 2 किया तो आया 132। अब क्षेत्रफल का हमारा सूत्र वही रहेगा हिरोन का। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस, एस घटा ए, एस घटा बी और एस घटा सी। ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू हमने रख दी जो कि आई थी हमारे पास 132, 132। फिर s घटा a मतलब फर्स्ट साइड, फिर s घटा b सेकंड साइड, s घटा c, c मतलब थर्ड साइड। इनको घटाने पे हमारे पास क्या है, ये एज इट इज़ 10, 110 और यहाँ से आया 12। अब हम इसकी करेंगे टुकड़े, ठीक है, फैक्टर। 132 के हमने किए 11 गुणा 22। ठीक है, आप करके भी देख लेना, 132 ही होता है इसका। 10 को एज इट इज़ छोड़ा, 110 को लिख दिया 11 गुणा 10 और ये किया 12। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितना छोटा हो सके कर सकते हो या बड़े से भी हल कर सकते हो, तो करो। अब यहाँ पे पेयर बनाने, देखिए 12 का ये पेयर बना तो निकल गया, 11 का पेयर बना तो ये भी बाहर निकल गया, 10 का बना ये भी निकल गया। अब वर्गमूल स्क्वायर रूट में अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो ये आपका आया इसका क्षेत्रफल गुणा की 1320 मीटर की 2। अब जो किराया दिया गया है, रेंट दिया गया 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स। ठीक है, विच इज़ 5,000। देन रेंट फॉर 1 मंथ, 12 मंथ का ये था तो 1 का करने के लिए हम करेंगे डिवाइड। देन रेंट फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के लिए ये दीवार किराए पर ली जा रही है तो गुणा में 3 करेंगे। हिंदी मीडियम लिखेगा कि 1 वर्ष मतलब 12 महीनों का किराया 5,000 रुपये। 1 महीने का हो जाएगा 5,000 बटे 12 और 3 महीने का हो जाएगा गुणा में 3। इसको हल करोगे तो इतने रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, तीसरे सवाल में आपको सिंपल ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है और क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, एस निकालो। फिर आपका ये सूत्र लगेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का रूट। इसके बाद बच्चों सम नंबर 4 है, ये है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं, 2 साइड्स दी गई है, 18 और 10, 18 और 10, 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी नहीं है, दैट मीन्स। और परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये देखें। आपके पास पहली भुजा है, दूसरी है, तीसरी नहीं है, मतलब ब्लैंक है ये, और साथ में दिया गया है परिमाप मतलब पेरीमीटर जो कि है 42। अब त्रिभुज का पेरीमीटर पर परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स का जोड़। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 42 बराबर ए 18, बी 10 और सी ही रहा, तो 18 और 10 28 हो गया। ये इधर जमा में है, इधर आएगा घटा हो जाएगा, माइनस हो गया। देन ये आया 14, सी की वैल्यू आ गई है आपकी 14। अब मेरे पास तीनों साइड्स हो गई हैं, तो मैं यहाँ पे अब हीरोन फॉर्मूला लगाना शुरू कर सकती हूँ। तो पहले मैं निकालूंगी एस। ऐसा अब आप 2 तरीके से निकाल सकते हो कि तीनों साइड्स की हेल्प से निकालो या फिर सीधा परिमाप मतलब पेरीमीटर का हाफ कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों ही चीज़ें सेम होंगी, परिमाप का हाफ कर दो या तीनों साइड्स का सम का हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब फिर से सूत्र वही, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये सम आगे आप खुद निकालेंगे। सम नंबर 5 है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं, रेशियो दे रखा है अनुपात 12, अनुपात 17, अनुपात 25, और इसमें भी परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल निकालना है। अब जब भी परिमाप की बात आती है
तो हम क्या करते हैं, उसको x के साथ में लगा के लेट करते हैं, मानते हैं। तो देखिए माना a 12x, लेट a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x, c 25x। अच्छा, परिमाप पेरीमीटर दिया गया है 540। अभी पिछले वाले सम की तरह ही है कि परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स का जोड़, ठीक है, बराबर 540। तो इन तीनों को जोड़ा जो कि है 54, साथ में लगा x बराबर 540। तो x की वैल्यू आई है 10, ये वैल्यू x की आई है। तो यहाँ से आपके तीनों साइड्स पता चल जाएंगी। ये हो जाएगी 12 गुणा में 10 मतलब 120। इसी तरह ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 10 170, और ये होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 विच मीन्स 250। अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, पहले निकालें s, फिर अपना ये फॉर्मूला लगाएं हेरोन का जो कि एरिया निकालने का है, और इसको सॉल्व करें। सम नंबर 6 में है आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। परिमाप दिया गया है पेरीमीटर, और दो साइड्स दी गई हैं 12-12 जो कि बराबर है ना 12-12। तो एक तरह से ये फोर्थ सम की तरह ही हो गया कि दो साइड दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है। तो ये देखें कैसे करेंगे हम। फर्स्ट साइड 12, दूसरा हो गई 12, सी पता नहीं, तीसरी निकालनी पड़ेगी हमें। तो परिमाप बराबर है 30, ठीक है, मतलब पहली जमा दूसरी जमा तीसरी बराबर 30, 12-12 हो गए 24 जमा सी बराबर 30। तो यहाँ पे 24 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, उससे निकल आएगी सी की वैल्यू जो कि मेरे पास आई है 6। तो अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, पहले निकालो एस, फिर निकालो एरिया, और ये एक्सरसाइज आपकी हो जाती है कंप्लीट।